जब भगवान वनवास काट करके राक्षसों का वध करके और जब वापस अयोध्या में आते हैं और जब राम राज्य की स्थापना होती है, राज्याभिषेक होता है, तो उस समय पर भगवान ने सबको बुलाया और जो है ऐसी हॉल में बढ़िया बिठाया सबको, जिसने भगवान के कार्य में जो है सहयोग किया था। समीक्षा बैठक होती है ना, सबको धन्यवाद देने के लिए, वाह आपने बहुत धन्यवाद दिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे कार्य में आपने इतना सहयोग किया। चाहे जैसा भी हो कार्य, छोटा सा भले राम कथा हो, राम कथा में भी जो सहयोगी होगा उसको तो धन्यवाद दिल से आदमी देता, आशीर्वाद भी देता है और धन्यवाद भी देता है। तो भगवान ने सबको बुला करके बिठाया, सबको कुछ ना कुछ उपहार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और बोले जाओ अब मेरा स्मरण करना, अपना जो है घर में राजकाज संभालना, घर में बढ़िया रहना। सबको कुछ ना कुछ भगवान उपहार में दे रहे थे। जानकी जी भी बैठी हुई थी। जानकी जी को लगा कि देखो तो इस राम राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? हनुमान जी है, मेरा बालक हनुमान है। अगर वो ना होता तो आज यहां तक हम नहीं पहुंचते। और वो जो सबसे बड़ा उपकारी है वो पीछे किनारे में जाकर के बैठा हुआ है, सिर झुकाए हुए है। जो थोड़ा सा भी कोई सहयोग करे, काम करे तो व्यक्ति आगे आगे हो, हमारा नाम लो, हम बहुत काम किए, हमारा नाम लो। मगर हनुमंत लाल जी कहां बैठे? ध्यान रखना मेरे भाई बहनों, कभी भी यह मत सोचना कि छल और कपट से भगवान के आप प्रिय हो जाएंगे, कदापि नहीं। और कोई देखे चाहे ना देखे, मगर भगवान की लाख लाख आंखें आपको देखती हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप भगवान के कार्य में कितना सहयोग कर रहे हैं, कितना निश्चल मन से, निष्कपट मन से, कितना हृदय से, कितना उत्साह से, कितना उमंग से, कितना दिल से, कितना प्रेम से, कितनी लगन से, कितना समर्पण भाव से, कितनी उत्साह के साथ में आप भगवान के कार्य में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। हम देखे ना देखें, वो देखे ना देखे, कोई भी देखे ना देखे, मगर भगवान की नेत्रों से तो कितना पीछे भी बैठ जाओ मगर वो तो देख ही लेंगे। जानकी जी ने देख लिया, बोले प्रभु देखो तो जरा, वो हमारा बालक वो हनुमान देखो कहाँ चुपचाप बैठा हुआ है, बिल्कुल है, इसको भी कुछ दीजिए ना। भगवान तो जानते थे कि हनुमान जी तो केवल हम ही को चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, बाकी तो सब कुछ ना कुछ चाहते हैं, उनको कुछ दिया जा सकता है, मगर जो केवल हमको ही चाहता हो तो हम ही को देना पड़ेगा ना उसको। मगर जानकी जी का भाव नहीं, प्रभु दीजिए। अपना वो मोतियों का हार निकाल करके जानकी जी ने स्वयं दिया, बोले आप दीजिए प्रभु। हनुमान बुलाइए, हनुमंत लाल जी इधर आइए। नीचे को सिर किए हुए हनुमंत लाल जी उदास मन से भगवान के पास पहुंचते हैं। अरे हनुमंत लाल जी सिर ऊंचा कीजिए, आपने हमारा कितना बड़ा कार्य किया है। इसीलिए भगवान ने कहा था भरत भाई कपिसे उऋण हम नहीं। भरत जी को बताया था राजगद्दी में बैठने के पहले कि भरत भाई कपिसे उऋण हम नहीं, और आप चुपचाप बैठे, आप भी ये उपहार लीजिए। मन प्रसन्न नहीं हुआ, ले तो लिया, मगर चलते चलते वहीं पर उसको तोड़ डाला, और तोड़ करके उसको जो है मोतियों को कुचर कुचर सभी सारी सभा में बैठे हुए लोग हंसने लग गए। क्या जाने ये बंदर अदरक का स्वाद। एक कहावत है ना, भगवान को अच्छा नहीं लगा, ध्यान रखना कभी भी जब कोई व्यक्ति भक्त को बुरा कहता है तो भगवान व्याकुल हो जाते हैं। मेरे भक्त को ऐसा कोई अपशब्द कह दे, मेरे भक्त को ऐसा कोई निरादर कर दे, भगवान कभी बर्दाश्त। इसलिए कभी भी भक्त का निरादर तो करिए नहीं, भक्त के बारे में कुछ तो ऐसा सोचिए नहीं, आपका कोई भी रक्षक नहीं हो सकता है। भगवान कहते मुझे गाली देना है तो दे लेना, मगर मेरे भक्त को आंच आएगी तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। कोई मेरे भक्त को जरा सा भी है, मगर अब लोग तो वहां बोल ऐसा सभा में बोले, क्या जाने बंदर तो है ये इतना भी कीमती यार। और भगवान तो समझते थे कि संसार का सारा दौलत मेरे हनुमान के लिए तृण के समान है ना, मगर सबके सामने हनुमान जी से ही बुलवाना है। अरे हनुमंत लाल जी ये बताइए, इधर आइए, ये क्या किया आपने? इतना कीमती हार आपने जो है तोड़ मरोड़ करके फेंक दिया, जो है इन मोतियों को आपने कुचल डाला।
आंखों में अश्रु आ गए हनुमंत लाल जी के। बोले प्रभु मेरा धन तो आप हैं, मेरा सर्वस्व आप हैं। मैं इन मोतियों में ये देखना चाहता था कि मेरे प्रभु के दर्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और जिस वस्तु में, जिस चीज में जहां पर मेरे प्रभु के दर्शन ना हो वो मुझे तो मिट्टी के समान है, मिट्टी के समान है। इसलिए प्रभु इनमें मुझे तो नहीं दर्शन हुए।